हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडगा। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट आज जो टैक्सेशन का पेपर दिए, मैंने जीएसटी और इनकम टैक्स के एमसीक्यू अपलोड किए। सर एक दो के ऑप्शंस नहीं थे तो इंस्टीट्यूट उसमें ग्रेस मार्क्स देगी। मुझे लगता है सर ग्रेस मार्क्स मिलने के बेहद चांसेस हैं। ठीक, एक दो के आंसर्स, ध्यान से सुनना, एक दो के आंसर्स वेरी करेंगे सर, क्योंकि एजम्पशन बेस पे आंसर वेरी करता है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने एमसीक्यू का आंसर अपलोड किया था, तो सर मैंने जो एजम्पशन लिया था इंस्टीट्यूट ने भी वही ले लिया था, तो मैच किया था आंसर। कई बार ऐसा होता है कि जब हम एजम्पशन के बेसिस में कई बार आंसर वेरी कर जाते हैं। तो मैंने जो आंसर्स अपलोड किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को कमेंट करके बोला कि सर इसका ये आंसर भी हो सकता है, इसका ये भी आंसर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत हो, आई एम सेइंग कि एजम्पशन के कारण आंसर वेरी कर सकता है। तो अब क्या एजम्पशन इंस्टीट्यूट लेके जो सजेस्टेड आंसर देगी वो ना आपको पता है ना मेरे को पता है, बट हम ये कर सकते हैं कि इस एमसीक्यू के आंसर के बेसिस में एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि हमारा कितना बन सकता है। एक रफ आइडिया। अब एग्जैक्ट तो सर वो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर के बाद ही पता चलेगा सर। मैंने आपको इसलिए ये चीज़ बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था। दूसरा जो मेरे को लगा एक स्टूडेंट का डाउट था, एक तो ग्रेस मार्क्स मिलने के बेहद चांसेस है सर, क्योंकि एक एमसीक्यू के ऑप्शंस में दिक्कत थी तो ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस, और एक ये सजेस्ट मतलब ये एजम्पशन बेसिस के कारण भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस। एक और जो मेरे को लगा, कई सारे स्टूडेंट्स के एक डाउट थे सर कि जो टोटल इनकम का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये बड़े क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करते हैं उसमें अगर एक आध पॉइंट गलत हो जाता है तो क्या हमें मार्क्स मिलता है कि नहीं मिलता है। स्टेप मार्किंग मिलती है। जैसे मान लो एक आध गलत है तो एक दो मार्क्स तो वो काटेंगे सर। एक स्टूडेंट का डाउट था सर कि हमने अगर गलत सेक्शन लिखा तो क्या मार्क्स मिलेंगे। नहीं सर, गलत सेक्शंस पे तो मार्क्स नहीं देंगे, वो फिर गलत सेक्शंस चेक नहीं करते हैं सर। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। और एक स्टूडेंट का ये बोलना था सर कि इन केस अगर मान लो सर हमने चेक किया, जिस बेसिस में हमने चेक किया सर उसके बेसिस में हमें ये लग रहा है कि हमारा एग्रीगेट बन सकता है कि 40-50, सर मान लो 38-39 बन रहा है तो क्या इंस्टीट्यूट ग्रेस देती है। ऐसा नहीं, इंस्टीट्यूट ग्रेस नहीं देती, बट ये डिपेंड करता है, वो कभी ग्रेस देती है और कभी नहीं देती है। तो ये इंस्टीट्यूट के ऊपर टोटल डिपेंडेंट है। तो सर ये कुछ बातें थी जो स्टूडेंट के मन के डाउट्स थे, तो मेरे को लगा सर चलो एक छोटी सी वीडियो शॉर्ट्स बना के आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में इसको लेके क्वेश्चंस थे। तो याद रखना, एक ग्रेस मिलने के चांसेस है। दूसरा, एमसीक्यू के आंसर वेरीज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस। ठीक। तीसरा, अगर कोई आंसर आपको लग रहा है कि सर एमसीक्यू का अलग है तो आप कमेंट कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सर लेट्स वेट फॉर द सजेस्टेड आंसर, देखते क्या होता है, क्योंकि माइट बी पॉसिबल एजम्पशन के बेसिस में आंसर इधर उधर हो। ठीक है, तो सर ये वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, इसको शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, चलो थैंक यू। और फुल क्वेश्चन मतलब बाकी जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है वो भी मैं जितनी जल्दी हो सकता है अपलोड करूंगा सर, ताकि आप लोग उसके बेसिस में डिसाइड कर पाओ करना क्या है सर अपन को। ठीक है, चलो थैंक यू।